उत्तराखंड की राजनीति में सियासी उथल पुथल मची हुई है और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरक सिंह रावत जी जुड़ रहे हैं। हरक सिंह रावत जी, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर स्वागत है आपका। हरक जी, सवाल यह है कि आखिर पिछले कई दिनों से आप लगातार उत्तराखंड में चर्चा में बने हुए थे जी। मुख्यमंत्री धामी कह रहे हैं कि आपने कई बार पार्टी को असहज करने की कोशिश की और अंत में जाकर पार्टी को यह फैसला लेना पड़ा कि आपको 6 साल के लिए बर्खास्त करना पड़ा। अच्छा है, बर्खास्त किया, मेरा बोझ हल्का कर दिया। और कहते हैं ना वो जो ताबूज में अंतिम कील जो ठोकने में जैसी कहावत है, देसी कहावत है, उसको जी उसको पूरा कर दिया। और इसलिए मैं आज आपसे कह रहा हूं कि मैंने किन मुद्दों पर असहज किया। अगर कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज की बात मैंने की, कोटद्वार में सेंट्रल स्कूल होना चाहिए, पुलिस को ग्रेड पे मिलना चाहिए 4600, अगर उपनल के कर्मचारियों को सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए। लेकिन सवाल यहां पर गया हरक जी कि इस तरीके की ही तस्वीरें जो आज पे अगर कोई बात आप भावुक हुए, 2012 में भी भावुक हुए थे, अब फिर आप आज भावुक हुए। सवाल यहां पर ये पीड़ा किस तरह से आपकी निकल रही है? अब जब माहौल चुनावी है, उससे पहले आप कांग्रेस में जाने की बात कर रहे हैं। मैं कहीं नहीं जाने की बात कर रहा हूं, इन्होंने निकाल दिया ना मुझे। मैं एक सोशल मीडिया की फर्जी समाज, अब क्यों नहीं जाऊंगा? क्या मैं खिलाड़ी हूं? मैं अगर एक टीम निकालेगी तो क्या मैं खेलूंगा नहीं क्या मैच? नहीं, इससे पहले भी आप तमाम कांग्रेसी नेताओं के साथ लगातार संपर्क में थे, कई बार आप दिल्ली भी आए, मुलाकातें भी आपकी हुई। ये सारी बातें क्या मतलब दर्शाती हैं? कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई मुलाकात नहीं हुई। मैं दिल्ली जरूर आया। अब और मैं कांग्रेस के नेता, और मैं इनको बताता था कि मेरे गणेश गोदयाल जी का फोन आया, प्रीतम सिंह जी का फोन। नहीं हरक सिंह जी, आप असहज भारतीय जनता पार्टी में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे फोन तब आया आपकी उनसे नहीं बनी, जब तीरथ सिंह रावत बने तो उनसे आपकी नहीं बनी, जब पुष्कर धामी बने तो उनसे आपका विवाद हो गया। हरक सिंह रावत के साथ विवाद ही क्यों जुड़ रहा है? अब मैं विवादों में पैदा हूं, संघर्ष करने वाला आदमी, तो मैं क्या कर सकता हूं? अगर आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं, आप चाहते हैं जिस पार्टी में रहे उसमें सर्वे सर्वा आप ही रहे, आप ही की चले। मैं तो अरे मैं बिल्कुल, एक चीज सुनो, आदमी मैं काम करने के लिए चला रहा हूं ना, कोई मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि हरक जी आप अपनी बहू के लिए स्वार्थ नहीं है जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज मैं बहू के लिए टिकट नहीं मांग रहे थे आप, परिवार के लोगों के लिए टिकट नहीं मांग रहे थे आप। ये आरोप इनका झूठा है, बिल्कुल झूठा आरोप लगा रहे हैं। मैंने प्रहलाद जोशी से केवल ये कहा था कि भैया वो काम कर रही है, अगर आपको लगता है कि वो जीत सकती है तो उसको लड़ा दो, मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। नहीं, उनका कहना है कि एक ही व्यक्ति को पार्टी से टिकट दिया जाएगा एक परिवार में। ऐसा ना तो देते ना, अगर एक चीज सुनो, अगर वो एक ही व्यक्ति को देना चाहते थे तो कर देते ना एक व्यक्ति को, क्यों निकाल दिया मुझे पार्टी से? अच्छा ये बताइए, कल आपकी किससे मुलाकात हुई? कांग्रेस पार्टी में किससे मुलाकात हुई? सोनिया गांधी से आपकी मुलाकात हुई? किससे मुलाकात हुई है कल? किसी से, सब मनगढ़ंत है, किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई है। मैं आज आपको फिर कह रहा हूं, ये सब इनको सोशल मीडिया के भ्रम में आके ये इनसे गलत डिसीजन हो गया। अब ये अपनी बात को जस्टिफिकेशन देने के लिए, अपनी बात को सच कहने के लिए 10 तरह की बातें करेंगे। अब ये थोड़ी बोल देंगे हमसे गलती हो गई, लेकिन इनसे बड़ी गलती हराने का काम करूंगा। जिस पार्टी में रह करके आपने सत्ता में रह करके आप मंत्री रह करके क्यों नहीं करूंगा? आप काम करते रहे, अब आप बीजेपी को हराने का काम करेंगे। भाई आप अपनी बात रख भी तो सकते थे, पार्टी के नेता हैं, आप दिल्ली में थे, अमित शाह तमाम लोग वहां पर बैठते हैं। नहीं, अब मौका देते ना तब तो रखता, मौका तो नहीं दिया ना। मैं तो, अरे मुझे मालूम ही था, मैं प्रहलाद जोशी ने मुझे दिल्ली बुलाया, मैं दिल्ली आ गया। मैं दिल्ली पहुंचा, अमित शाह जी से समय ले रहा था मिलने का, इससे पहले निकाल दिया। अब क्यों मांगूंगा मैं इनसे मौका? क्यों बोलूंगा मैं इनसे? अब गिड़गड़ाऊंगा क्या?
इतना भी पार का आदमी इतना गिरा आपकी बात हो रही है कि तुम अब दरवाजे आपके लिए कांग्रेस ने खोल दिए हैं क्या? गणेश गोदियाल से आपकी बात हुई? अभी किसी से बात सबसे हो रही है, सब मेरे भाई हैं भाई। मैं पहले भी वो कोशिश कर रहे थे मुझसे बात करने की, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया था। नहीं, लेकिन आप बार बार भाजपा के अंदर रह करके कैबिनेट बैठक के दौरान भी आपने एक विवाद खड़ा किया था। ये भाजपा को बार बार आप इंजेक्शन क्यों दे रहे थे, जिससे इतने असहज भाजपाई हो जा रहे थे कि वो आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे? इसलिए दे रहा था कि इनके फायदे के लिए दे रहा था इंजेक्शन, कि मेडिकल कॉलेज कोटद्वार बन जाएगा, 4-5 सीटें जीत जाएंगे, ये सेंटर स्कूल बना देंगे तो पूर्व सैनिकों को वोट मिल जाएगा। अगर उपनल के कर्मचारियों को जो है मानदेय बढ़ा देते, ढंग का उनको समान वेतन समान वो कर देते, तो 22,000 कर्मचारी तुम्हारे साथ खड़े हो जाते। अब मैं तो इनके भले के लिए कर रहा था, और उसमें इनके भले के साथ साथ उत्तराखंड के नौजवानों का भला भी था। ये तो क्या लगता है कौन आपसे विवाद पाले है भाजपा में? क्या पुष्कर धामिया आपको पसंद नहीं करते, वहां के जो प्रभारी पसंद नहीं करते? कौन आपको पसंद नहीं करता जो आपके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर रहा है? पुष्कर धामी पे मैं देखिए, मैं पुष्कर धामी पे कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। देखिए, उसको मौका नहीं मिला, उसने जितना मुझे सम्मान दिया, मैं उस पर देखिए, मैं बहुत वैसा आदमी हूँ। मुझे सोनिया गांधी ने लीडर ऑपोजिशन बनाया, तो मैंने सार्वजनिक मंचों पे, सारे न्यूज चैनल के मंचों पे कहा कि नहीं, मैं सोनिया गांधी का आभारी हूँ कि 2007 में उन्होंने मुझे लीडर ऑपोजिशन बनाया। मैं कुछ मामलों में बहुत वसूलों का पक्का हूँ, लेकिन ये जो बाकी सारे लोग थे, ये कोई वहां माहौल ऐसा बन गया कि भाजपा तो करिए, आपने तो उसूलों पर चलने की कोशिश ही नहीं की। आपने तो उनकी पार्टी को असहज किया जब उन्होंने सिद्धांत बना दिया कि साहब एक परिवार में एक व्यक्ति को टिकट, तो उसी सिद्धांत को आप मानने के लिए तैयार नहीं थे। इनका कौन से सिद्धांत है? इनके सिद्धांत, इन्होंने पिछली बार यशपाल आर्य, संजय आर्य को टिकट दिया कि नहीं दिया? इन्होंने मुन्ना चौहान, उनकी पत्नी को टिकट दिया कि नहीं दिया? इन्होंने जो है राजनाथ सिंह जी और पंकज को रखा कि नहीं रखा? अब कैसी बातें कर रहे हो? कौन इतना, मुझे तो इतना ही मालूम है, आप तो मीडिया में बैठे लोग हो, आपको तो पूरे देश का पता होगा कि कहां इन्होंने एक ही परिवार को 2-2, 3-3 लोगों को मौका दिया है। ये मतलब आप टिकट मांग रहे थे, स्वीकार कीजिए टिकट मांग रहे थे। आप स्वीकार कीजिए कि आप टिकट मांग रहे थे, इसमें गलत क्या है? अगर आप टिकट मांग रहे थे, जब आप उदाहरण दे रहे हैं, जब आप उदाहरण दे रहे हैं, तो स्वीकार करिए कि आप टिकट मांग रहे थे। नहीं, मैं इनके सिद्धांतों के उदाहरण दे रहा हूं। मैं टिकट नहीं मांग रहा था, मैंने कहा था मैं नहीं लेना चाहता हूं। आप देख लो, अगर अनुकृति जो है मेरी बहू है, इसका काम देख लो, अगर आपको लगता है इसको मौका दे दो। मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव, मैंने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ना चाहता था चुनाव, मैं काम करूंगा पार्टी के लिए। इतने कद्दावर आप नेता हैं, इतना बड़ा राजनीतिक अनुभव है, फिर ये छोटे छोटे विवाद में आपकी भूमिका क्यों सवालों के घेरे में आ गई? क्यों पिछले 7-8 महीने से ऐसा माहौल हो गया कि हरक सिंह रावत बार बार ये चर्चाएं होने लगी कि कांग्रेस में जा सकते हैं, और अब वो दिन आ गया? अब इसलिए कि देखो, इनको देखिए, ये खुद में इनकी कमियां हैं, खुद ये जो है सरकार चलाना नहीं आता, ये काम नहीं कर पाए, अब इसलिए सारा ठिंगरा मेरे ऊपर फोड़ेंगे। अच्छा, इन्होंने निकाल दिया मुझे, मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं। मैं इतना खुश हूं क्योंकि मैंने सोचा था कि भाई नहीं, मैं अपनी पार्टी बदलूंगा, और जो होगा, चाहे अच्छे दिन आए चाहे बुरे दिन आए। हालांकि मैं खुश नहीं था क्योंकि बहुत काम नहीं कर पा रहा था इनके साथ रह के। जो देखिए, मुझे अपना किसके साथ रह के, खुलिए ना, बताइए भाई। आप कह रहे हैं मैं पुष्कर धामी के लिए कुछ नहीं कहूंगा, मैं काम नहीं कर पा रहा था। अरे कौन है आपका बीजेपी में दुश्मन? नाम तो लीजिए, बताइए। आप कम से कम जाने तो प्रदेश की जनता, पूरा देश आपको सुन रहा है इस वक्त। अब मैं कह रहा हूं, 4.5 तीरंद रावत ने 4.5 साल काम नहीं करने दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, पुष्कर वो आया तीरथ सिंह रावत, उसको काम करने की, अब पूरा देश जानता है, मीडिया भी जानता है कि वो मेरा विद्यार्थी जरूर रहा, लेकिन कैसा काम करता है मैं आप सब जानते हैं। मतलब वहाँ, मतलब क्या मैं कहूँ, आत्मा मार के काम करना पड़ रहा था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे, इसलिए सोचते थे कि भाई बार बार छोड़ना ठीक नहीं है। पुष्कर धामी कह रहे हैं कि आपका बड़ा लंबा राजनीतिक अनुभव है, अब आप खुद ही तय करेंगे कि आपको क्या करना है। तो क्या तय करने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, अब कांग्रेस से बातचीत करेंगे, कांग्रेस में जाएंगे, कांग्रेस की सरकार लाएंगे। नहीं, हरक सिंह रावत जी, आप क्या कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं?
क्या आपकी हरीश रावत, गणेश गोदियाल किसी से कोई बातचीत हो रही है? क्या आज एक बड़ी खबर आएगी कि हरक सिंह रावत अब कांग्रेस में? बताइए, खुलकर बताइए। अभी तक कल नहीं, मैं आज नहीं ज्वाइन करने वाला हूं। आज मेरी कोई बात तो मेरे उनके फोन हमेशा ही आते थे, लेकिन मैं आज बात करूंगा, फिर तय करेंगे कि मैं फिर आपको खबर कर दूंगा कि किस दिन ज्वाइन करूंगा। अच्छा, बहुत सारे आपके मंत्री पद के जो मित्र हैं, जो उत्तराखंड में मंत्री हैं, और भाजपा के आपके बहुत सारे मित्र हैं, वो आपको सुन भी रहे होंगे। उनके लिए क्या कहेंगे आप तो भावुक हो जा रहे हैं, ऐसे में आप तो रोना शुरू कर दे रहे हैं। देखिए, कई बार लोग सोचते हैं कि घड़ियाले आंसू। देखिए, मैं सही मायने में मैं राजनीति के लिए फिट व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि राजनीति में इमोशन के लिए कोई जगह नहीं है। और मैं खुद बहुत इमोशन व्यक्ति हूँ, और उससे कई बार धोखा भी खाता हूँ, कई बार मुझे नुकसान भी होता है। कई बार जब आदमी दिमाग के बजाय दिल से काम लेता है तो बहुत नुकसान होता है। और मुझे भी राजनीति में, नहीं तो मैं आज आप बता रहा हूँ ना कि मैं कहाँ होता। राणा सिंह में 7 मंत्री थे, आज योगी जी ने मेरे नारे लगाए खुर्दा डिग्री कॉलेज में। लेकिन समय हमने भाजपा को जो है 0 से खड़ा किया। कांग्रेस के भी जब बुरे दिन थे तो कांग्रेस के लिए मैंने इतना सबके बावजूद आपकी इच्छाएं हमेशा रही, और उन्हीं इच्छाओं ने शायद आज ये स्थिति पैदा की है, ऐसा लगता है आपको? तो क्यों नहीं? मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, जी, क्या इच्छा रही मेरी? मंत्री तो मैं इतनी बार बन गया, विधायक इतनी बार बन गया, और व्यक्ति में मैं तो कांक्षा हूं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जो कोई झूठा व्यक्ति है जो झूठ बोलता होगा। जी, हरक सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और न्यूज 18 पर बातचीत करने के लिए। हरक सिंह रावत को आप लाइव सुन रहे थे। अब देखना होगा, आज फिलहाल तो वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले रहेंगे, लेकिन आगे वो क्या करते हैं ये यहां पर देखना होगा।